नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू में अगर इस समय सबसे ज्यादा कोई मुद्दा गरमाया हुआ है तो वो है डेली वेजेस का मुद्दा, जिसको लेकर असेंबली में भी कई बार इस पर जो है विपक्ष जो है आमने सामने हुए हैं। और आज फिर से एक बार डेली वेजेस ने प्रोटेस्ट किया है, तो इस पर क्या कुछ पीडीपी और कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। आई थिंक देखिए, डेली वेजेस का जो मुद्दा है बहुत टाइम से ये लोग इग्नोर हुए हैं एंड इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, पीएचई, मेडिकल, एम्बुलेंसेज, सब यही डेली वेजेस चलाते हैं। 1 लाख लोग हैं, इनकी फैमिलीज इन पे डिपेंडेंट हैं। तो गवर्नमेंट शुड वन इम्प्लीमेंट द मिनिमम वेज एक्ट, कि जो वेज एक्ट आप बाहर बोलते हैं प्राइवेट में दुकानदार को, वो आपने सरकारी मुलाजमों को भी आप उससे गवर्न करें, नंबर 1। एंड सेकेंड इज अबाउट द रेगुलराइजेशन। महबूबा जी के वक्त में एक SRO 520 आया था एंड दे वर आइडेंटिफाइड, बायोमेट्रिक हुआ है, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो JNK गवर्नमेंट शुड प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप and start regularization the phase manners of all daily wages, because this is a very crucial issue। हम सभी लोग वादा बंद है, सबने वादे किए, और in the interest of larger interest of our people 1 lakh families will be addressed by this measure। तो I think JNK government should take an initiative on it। अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली से पहले ये कहा था कि स्टेटहुड को लेकर जो है वो बात आवाज उठाएगी और जल्द जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो मिलेगा। अब असेंबली का पहला सत्र जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टेटहुड को लेकर कोई भी हरी झंडी जो है सेंटर से नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है ये डेली वेजेस के मुद्दे को उठाना, क्या 370 स्टेटहुड को लेकर कोई उसको भटकाने की बात की जा रही है? नहीं, आई थिंक भटकाने की बात नहीं है। कुछ इश्यूज तो इंपॉर्टेंट है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, इनके भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर, बिकॉज जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगा तो बड़ी चीज़ें, बड़ी डिसीजंस ये नहीं ले सकते। इवन मनी बिल्स आर द मैंडेट ऑफ LG। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट डेली वेजेस को रेगुलराइज करना इनके हाथ में है। दे कैन टेक इनिशिएटिव्स। बाकी स्टेटहुड कब आएगा वो भारत सरकार तक है, बट दे कैन कीप परस्यूइंग इट। और डेली वेजेस का मानना है ये जो कमेटी बार बार बनाई जाती है, लेकिन कमेटी उनके लिए कुछ करती नहीं है। उनका ये कहना है कि इस बार उन्हें कमेटी नहीं चाहिए। इससे पहले महबूबा जी ने SRO 520 कैबिनेट में लगभग लाख लोगों को रेगुलराइज किया था। सो दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, बायोमेट्रिक हुआ है, और इनको वैसे भी ऑनरेरियम मिल रहा है। तो JNK गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स ऑफ फेज वाइज डिसीजंस ऑफ रेगुलराइजिंग ऑल ऑफ देम। कि हम यही कहेंगे कि जो डेली वेजर्स या बाकी आर्जी मुलाजमीन है, उनकी जो बात है, उनकी जो इंसाफ की पुकार है, वो जेन्युइन है, उसमें दो राय नहीं है। हमने इससे पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि उनके जो जेन्युइन इश्यूज़ है रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन आज जो हमने देखा ड्रामाबाजी, जो ये बीजेपी वाले, मैंने शायद इससे पहले भी आपको कहा कि बीजेपी वाले जो है, इन्होंने नेशनल ड्रामा स्कूल ऑफ जो है वहाँ से ट्रेनिंग करके आते हैं। ये ड्रामा करते हैं बीजेपी वाले। आप देखिए, हमने इनसे प्रश्न पूछा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले सत्ता का इतना घमंड इनको था कि इन्होंने जो किसान मांग कर रहे थे पुरअमन तरीके से कि जो फार्म लॉज बने उनको रिवोक किया जाए, तो इन्होंने कितने लोगों को मारा? 700 अप्रॉक्सीमेटली हमारे फार्मर शहीद किए, उनका कत्ल किया, और ये आज ड्रामाबाजी कर रहे हैं। लेकिन डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो आज का नहीं है, ये तो कांग्रेस के टाइम का है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी 10 साल सत्ता में रहे इमीडिएट। इस सरकार को कुछ समय हो गए, कुछ महीने हो गए, ये तो 10 साल थे। एक जायज़ सवाल है कि भाई 10 साल क्यों नहीं किया? जब आप कह रहे इंसाफ करो, इंसाफ करो, हम इनसे कहते 10 साल क्यों नहीं किया? वो पूछ रहे हैं कि 70 साल हो चुके थे कांग्रेस को बैठे हुए, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कि वो एक चाइल्ड स्टेटमेंट है। ये डेली वेजर्स जो है इस टाइम में लगे हुए हैं, इन बिटवीन इन 10 सालों में ये आए, और उसमें आज की हुकूमत ने एक गठन किया है कमेटी का। हम उम्मीद करते हैं कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक कमेटी होगी, इनके जो जेन्युइन डिमांड्स होंगे वो हल होने चाहिए। कमेटियां तो इससे पहले भी बन चुकी हैं। हम समझते हैं इस वक्त जो ये कमेटी बनेगी, एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। आप लोग, हम सारे इस पे नज़र रखेंगे और हम सरकार को ये करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। बजट पेश किया गया, लेकिन बजट में जो है वो घाटी की तरफ जो है ज़्यादा सोचा गया है, और अगर जम्मू को देखा जाए तो जम्मू के साथ फिर से एक बार डिस्क्रिमिनेशन देखने को नजर आई है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है सब डिस्ट्रिक्ट्स का, सब खित्तों का, जम्मू कश्मीर, हम सारे एक है, हर जगह पर विकास होना चाहिए। और ये जो कुछ लोग ऐसा डिवाइड एंड पॉलिटिक्स में वो जो विश्वास रखते, वो लोग ये फैला रहे। आज आरटीआई का ज़माना है, आज आप आरटीआई कर सकते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते एक पाई, एक पैनी का आप हिसाब मांग सकते हैं। आज को ऐसी डिस्क्रिमिनेशन चलेगी, हो ही नहीं सकता। थैंक यू। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब कमेटी का गठन किया है और ऐसा ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस कमेटी के माध्यम से डेली वेजेस के जो मसाइल या मुद्दे हैं उन पर जो है अंकुश लगेगा। अब आने वाले समय में इनके मसले जो है वो हल होते हैं या और पेचीदा, ये तो समय ही तय करेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। समय समय पर हम आपको ये रिपोर्ट्स जो है वो दिखा रहे हैं। क्या कुछ आपकी इस पर राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।